हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं आगे, और आपके सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये वर्ड, ये चीज़ तो आप फेमिलियर हैं इससे। 10th क्लास में आप देखे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और वही चीज़ है, एकदम से वही चीज़ है, कुछ इसमें नया नहीं है। थोड़े मोड़े एडिशन हैं एक तरह से एप्लीकेशन टाइप के, बाकी जो कॉन्सेप्ट है और जो थियरीज़ हैं वही हैं जो आप क्लास 10th में देखे थे। तो एक बार फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत करेंगे। जैसे आप मीन्स 10th के बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और बेसिक चीज़ें क्या हैं। ये चीज़ वहाँ पर फिर एप्लीकेबल है, वही चीज़ है। तो हम लोग नए सिरे से इसकी शुरुआत करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रूर जाननी है, खासकर उनको एक तरह से थैंक्स देना ज़रूर है जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्वेंशन करके, जो खोज करके हमें इतनी सुविधाएं दी हैं। हर कुछ आजकल जो भी इलेक्ट्रिसिटी में है या देख रहे हैं, और आज का नया ज़माना इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर ये ना रहे तो हम फिर वहीं के वहीं होंगे जहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कैसा रहा होगा जब बिना बिजली के सब चल रहा होगा। तो चलिए हम उसकी बात करेंगे। और उससे पहले जो सोचते थे कि शुरुआत में जब 15th-16th सेंचुरी का मामला था, तो उस समय सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज़ हो और मैग्नेटिज्म एकदम डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। लेकिन बाद में जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई, तभी से लोगों ने, ऑर्स्टेड वगैरह ने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास मैग्नेट छोटा सा रखें तो क्या होता है, वो रीअलाइन होता है या डेविएट होता है। इससे उन्होंने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया और यही पाया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में मैग्नेट रखें तो क्या होता है, ये डेविएट होता है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि करंट कैरिंग वायर में है क्या, ये तो मूविंग चार्जेस हैं। तो मूविंग चार्जेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के, या मैग्नेट के डिफ्लेक्शन के, या कंपास हल्का सा रख दें पास में तो उसके डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब एक मैग्नेट को कौन डेविएट करा सकता है और कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरा मैग्नेट। तो करंट कैरिंग वायर क्या है, एक दूसरे मैग्नेट की तरह काम करता है। या मैग्नेटिक फील्ड का नाम आप पढ़े होंगे या देखे होंगे, सुने होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट का अपना फील्ड होता है, उस फील्ड में दूसरा मैग्नेट लेके आएँ तो इन्फ्लुएंस होता है। तो दूसरे के फील्ड में पहला इन्फ्लुएंस होता है, पहले के फील्ड में दूसरा इन्फ्लुएंस होता है। या ये कहिए कि एक मैग्नेट, किसी भी एक मैग्नेट के फील्ड में दूसरा मैग्नेट क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है या टर्न करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह जब करंट कैरिंग वायर है और उसमें एक मैग्नेट रख दें और वो फ्री हो घूमने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो घूमता है या घूमने की कोशिश करता है। ये चीज़ हम एक छोटे से वीडियो में भी आपको दिखा देंगे कि वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड में दूसरा मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है या कंपास क्या करता है, टर्न कर जाता है। जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और दूसरों तक शेयर करिए, और अपने सुझाव हमारे तक जरूर पहुंचाइए कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें और अच्छा बनाने के लिए, इसको जो हमारे रिसोर्सेस के हिसाब से पॉसिबल है उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग
ये चीज़ देखेंगे कि एक तो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये चीज़ आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इनिशियली पहले हम क्या करते थे, इनको हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स मानते थे, ओके। इनिशियली assumed as different disciplines, ओके। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट बहुत सारे स्टडीज़ होती रहती हैं, तो ऑर्स्टेड ने देखी करके दिखाया कि नहीं, इनके बीच कोई रिलेशन है, ठीक है। तो पहले तो ये जानते डिफरेंट डिसिप्लिन है एंड हैव नो रिलेशन विद ईच अदर, ओके, विद ईच अदर। लेकिन क्या हुआ, ऑर्स्टेड, हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ओके, सो HC ऑर्स्टेड, इन्होंने ये करके दिखाया, ओके, शोड, क्या दिखाया उन्होंने कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं, ओके। करंट कैरिंग कंडक्टर्स, currents, you can say current or currents produce electric currents, okay. So let's write electric currents produce magnetic field, okay, magnetic field and deflect magnetic compass, कंपास जो टर्न कर सकता है, घूम सकता है, फ्री है टर्न करने के लिए, वो मैग्नेटिक कंपास है। तो ये दिखा, और इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट्स हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट्स, ओके। ये क्या है, मूविंग चार्जेस, ओके, सो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मूविंग चार्जेस, ये ना होगा, so moving charges, moving electric charges। आप इतना तो देखे होंगे कि हाँ, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ये करंट बनती है। तो करंट होने से अगर मैग्नेटिक फील्ड आता है या मैग्नेट को डेविएट कर देता है, तो डेफिनेटली मूविंग चार्जेस आर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इंप्लाइज हियर moving charges are sources of magnetic field, ओके। अब तो पूछना नहीं है, जो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बन रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, करंट इलेक्ट्रिक करंट से ही बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके ही बड़े बड़े मैग्नेट बनाए जाते हैं, और उनका यूज़ भी किया जाता है इलेक्ट्रिक क्रेन्स में। पिछली वीडियो में हम लोग देखे होंगे, वहाँ पर जो मैग्नेटिज्म मैटर का लास्ट वीडियो था, इसमें हम बात कर रहे थे। तो ऐसा ही है। तो दिस मैन, इन्होंने शुरुआत किया इसको रिलेट करने का, और उसके बाद तो पूछना ही नहीं है, एम्पियर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, ये दीज आर गॉड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके। तो बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूशन है बाद में, लेकिन जो शुरुआत, जो एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने
हेनरी, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे, इन लोगों ने जो किया वो तो बहुत कुछ किया। जितने इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, मोटर्स को, इलेक्ट्रिक जनरेटर को ये लोगों ने डेवलप किया है, इन्वेंट किया है। तो फैराडे ने तो वो मोटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर इवन और जनरेटर, और हेनरी ने भी मोटर को डेवलप किया है। और ये दोनों अलग कंट्रीज़ के थे। आप जानते हैं फैराडे इंग्लैंड से थे और हेनरी अमेरिका से। और 1830, 35, 40 में इन्होंने इनका काम चल रहा, शुरुआत हुआ और काफ़ी दिनों तक इन्होंने बहुत कुछ दिया इस फील्ड को। तो फिर इन्होंने जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज ये हैं जो फाउंडेशन में के, सो एम्पियर, माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, these are scientists which contributed most to this field, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो उन्होंने काम किया है इस फील्ड को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन लोगों ने दिया है। और आप समझ सकते हैं कब का टाइम, 200 साल पहले की बात। इतने इन्वेंशन जिसको हम आज पढ़ के थक जाते हैं, जिनके बारे में बिना रिसोर्सेज के, बिना किसी हाई टेक्नोलॉजी के इन लोगों ने बहुत कुछ करके दिखा दिया है। तो इसलिए हम इनको जो पूरा क्रेडिट जाता है वो इन लोगों को जाता है। सो दीज आर रियली गॉड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड यू कैन से गॉड्स ऑफ न्यू एरा। सो दिस मैन माइकल फैराडे, फैराडे ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत सारा। फैराडे इन्वेंटेड many equipments or many gadgets as electric motor, ट्रांसफार्मर, और ये दोनों पैरेलल और सेपरेटली काम कर रहे थे, हेनरी और इन्होंने, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स के, और साथ में हेनरी ने भी मोटर्स को डिजाइन किया, ठीक है। डिजाइंड मोटर्स, टेलीग्राफ्स, ओके। तो ये लोग बहुत सारा योगदान इन लोगों ने दिया है, तो करके दिखाया। बेसिकली फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया, ये क्वेश्चन ही था, पहले भी क्वेश्चन था कि वेदर इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस करंट फ्रॉम मैग्नेटिज्म। सो वेदर इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस करंट बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं चार्जेस के फ्लो से, करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो नेचुरल क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाँ, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऐसा करके दिखाया। तो मोटिवेशन कहाँ से है? ये मोटिवेशन कहाँ से है कि मैग्नेटिक फील्ड से आप मोटिवेशन कहाँ से? ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, so whether is it possible
possible to produce current from magnetic field okay? तो ये था कि हो सकता है ऐसा कि नहीं। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, आप स्टोरीज तो बहुत हैं कि फैराडे ने बहुत सारा इसमें एफर्ट लगाया और बार बार स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो समय पॉसिबल था वो रख करके कॉइल के पास देखा कि ये करंट कॉइल में प्रोड्यूस करता है कि नहीं, वायर में ये करंट प्रोड्यूस करता है कि नहीं। और मैग्नेट कई तरह के मैग्नेट यहाँ डिफरेंट अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन में रख करके मैग्नेट्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कहीं पॉसिबल है क्या कि करंट प्रोड्यूस किया जा सके मैग्नेट से या मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन बहुत दिनों तक वो फेल रहे, नहीं सक्सेसफुल नहीं रहे। तो कहते हैं कि उन्होंने गुस्सा करके फेंक दिया मैग्नेट को और वो मैग्नेट क्या हुआ, वो कॉइल के बीच में से चला गया। फेंकते समय फेंक दिया तो कॉइल के बीच में चला गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो जुड़ा हुआ था उससे कॉइल से उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। तो फिर एकाएक उनके दिमाग में आया कि ये क्या हो रहा है। फिर उठा के फेंका तो बार बार उन्होंने कहा कि हाँ मैग्नेट रखने से नहीं बल्कि कॉइल के थ्रू मैग्नेट को मूव कराने से ये जनरेट होता है, क्या करंट जनरेट होती है या उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है कॉइल में। तो फिर ये शुरुआत हुई कि कॉइल के थ्रू मैग्नेट फेंकने से क्या हुआ, मूव कराने से क्या हुआ कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ टाइम के साथ, तब ये पॉसिबल है। तो यही चीज़ तब ये थियरीज सामने आने लगी कि मूविंग चार्जेस और चार्जेस कैन बी मेड टू मूव बाय चेंजिंग फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करें तो चार्जेस को मूव कराया जा सकता है, मीन्स करंट को डेवलप किया जा सकता है या करंट बनाई जा सकती है। लेकिन चार्जेस को मूव करना, ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और चार्जेस को मूव तभी करा जा सकता है या मूव चार्जेस पर फोर्स लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहे टाइम के साथ तो होगा। तो फिर यही शुरुआत है कि इसकी कि चार्जेस को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर सकते हैं, मूव कराया जा सकता है। ओके, सो यस, दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, ये कराया जा सकता है। सो आफ्टर मेनी trial and errors, okay, so after many trial and errors, okay, Michael Faraday or Faraday, you can say Faraday reached the answer okay, by changing magnetic field current can be produced, okay, by changing magnetic field near a coil, okay, electric current can be produced. So electric current can be produced. Okay. तो ये इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे ही प्रोड्यूस कराया जा सकता है। और तब बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप किए गए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके क्या कर सकते हैं, करंट को डेवलप कर सकते हैं या ईएमएफ को डेवलप कर सकते हैं। सो नाउ दिस phenomenon in which current can be generated by changing magnetic field, this was named electromagnetic induction। ये इंड्यूस कर रहा है तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इससे पहले जो
करंट पाया जाता था या फ्लो कराया जाता था, चार्जेस का फ्लो होता था, वो बैटरी या सेल्स जो बनाए जाते थे उससे होता था। इस तरह नहीं, बिना बैटरी और बिना सेल के ऐसे मैकेनिकल एफर्ट से ये नहीं किया गया था। तो अब इसमें पॉसिबल था ये। ओके, सो द फिनोमेनन, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट थिंग। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन the phenomenon in which electric field, or you can say electric current or EMF, electromotive force, is generated by changing magnetic field is called electromagnetic induction. ओके, ऐसा। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स कब है? 1830 के आसपास सब एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए गए, और ये बाद में ये पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल को आप टर्न करें, मैग्नेट को मूव करें, कॉइल को ही मूव करें मैग्नेटिक फील्ड में, ये सब में ये चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। ओके, इसके बाद फिर क्या किया गया कि ये चीज़ अचीव किया गया, ठीक है ना। सो इंडक्शन, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन was achieved, okay, by moving a magnet relative to a coil of conductor okay close to it, मैग्नेट के पास होना चाहिए, close to it। ओके, दूसरी चीज क्या किया गया? by rotating coil in an external magnetic field, okay, by rotating a coil of conductor in an external field, in an external magnetic field, ये से पाया गया। और फिर और कॉन्फ़िगरेशन एक और, जिसमें एक करंट कैरिंग कॉइल के पास दूसरी कॉइल रख दें तो वहाँ भी हो सकता है, बशर्ते दूसरी कॉइल में करंट चेंज होती रहे, ठीक है। सी, सो बाय प्लेसिंग अ कॉइल ऑफ a conductor near another coil carrying
चेंजिंग करंट या वेरिएबल करंट, चेंजिंग करंट। तो ऐसे भी करके ये अचीव किया गया। तो ये सब थोड़े मैकेनिज़्म हैं जिसमें यहाँ पर ये पाया गया, ईएमएफ इंड्यूस किया गया। तो हम और भी इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, कि एक मैग्नेट को दूसरे एक कॉइल के पास में मूव करने से ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ। तो जो पहले जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, वो अप्लाई करके हम उन चीज़ों, उन केसेस को देखेंगे, इन केसेस को डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नेट को मूव करने में, मैग्नेट के मूव करने से कॉइल के पास क्यों इंडक्शन होता है, ऐसा क्या होता है जो फोर्स लगता है, और फिर कॉइल के रोटेशन से क्या होता है, या ये मैग्नेट एक कॉइल के पास दूसरी कॉइल रखने से क्या होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए वीडियोस को और तक शेयर करिए। तो अगली वीडियो में आने तक थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।